हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.2। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हल करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इसका सारी इसको याद करना पड़ेगा, तभी वो प्रश्नावली 8.2 हल हो पाएगा। ठीक है, तो इस साड़ी को कैसे भरेंगे देखते हैं और कैसे याद करते हैं। सबसे पहले साइन जीरो का मान क्या होता है? इसका मान होता है 0। पहले इसको हम भर लेते हैं। 0 होता है, ठीक है। और साइन 30 का मान क्या होता है? वो होता है 1/2। फिर साइन 45 का मान क्या होता है? √3/2, सॉरी 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इतना आपको याद हो गया, तो अब ये अपने आप से भर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले साइन और टेन और सेक को पहले भरते हैं। ठीक है, तो पहले 10 को भरेंगे। अब इसके बाद 10 का मान क्या होता है? 10 का मान होता है 0। इसका भी मान 10, 0 का मान 0 ही होता है। और 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3। जब आपको याद हो जाएगा, तो ये दोनों मान आप भर सकते हैं। ठीक है, तो 10 45 का मान क्या हो जाएगा? ये 1 है तो 1 लिख दो, और √3 है तो यहाँ पे √3 लिख दो। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है, 10 90 का मान होता है अनंत। अब इसके बाद सेक को भर लेते हैं। सेक 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। और सेक 30 का मान क्या होता है? सेक 30 का मान क्या होता है? यहाँ पे क्या था? 1/√3 था, यहाँ हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब इसके बाद इसको याद करने के बाद ये दोनों भर जाएंगे। 2 को लेंगे, सिर्फ 2 को कर देंगे रूट में कर देंगे, यहाँ से रूट को हटा देंगे। अब हम सेक 90 का मान क्या होता है? अनंत होता है। ये आप 3 बॉक्स भर दिए, साइन 10 सेक को सबसे पहले। तो आप ये तीनों बॉक्स भर सकते हैं। कैसे? ऐसे उल्टा भरते हैं। पहले 1 है तो 1 हो जाएगा, को 0 का मान 1, उल्टा भर देंगे ऐसे √3/2। फिर इसका तो सेम ही रहेगा, फिर ये, फिर 0। इसके बाद ये भी ऐसे भर जाएगा, अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। इसमें भी यही हो जाएगा, अनंत हो जाएगा सबसे पहले, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। ये आप ऐसे भर सकते हैं, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, साइन 10 सेक को जैसे भरा था सबसे पहले, उसी प्रकार से इसको याद करेंगे। साइन 10 सेक को 0 0 1, अब लास्ट में जाएंगे 1 अनंत अनंत। साइन 10 सेक को सबसे पहले भरेंगे, या फिर उसको सबसे पहले याद करेंगे। साइन 10 सेक को देखेंगे 0 0 1, 1 से ख़त्म हुआ तो 1 से स्टार्ट, 1 अनंत अनंत। 0 2 बार है तो अनंत 2 बार है। ठीक है, यहाँ 1 से ख़त्म हुआ तो 1 से यहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक है, इतना करने के बाद ये आपको तीनों मान याद करना पड़ेगा, और इसके बाद से ये तो उल्टा भर ही जाएगा। इसके बाद 10 30 का मान क्या होगा? ये होगा 10 30 का मान। ये भरने के बाद एक यहाँ पे लिख देंगे और √3 यहाँ पे, ये दोनों बॉक्स भर जाएंगे। इसके बाद सेक, यहाँ 1/√3 था, यहाँ हो जाएगा 1 से 2/√3। 2 को लेंगे, 2 को कर देंगे रूट में, और यहाँ रूट को हटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद उल्टा है, इसे हम भर देंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना स्टार्ट प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। इतना बॉक्स आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है,
और आसानी से याद हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है ये, इसको मान रखना है और फिर इसको हल करना है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हल। तो साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान यहाँ पे देखो, साइन 60 का मान क्या है? √3/2। यहाँ गुणा का निशान है तो गुणा लगा दो। और cos 30 का मान क्या है? cos 30 का मान क्या है? √3/2। प्लस है तो प्लस लगाओ। साइन 30 का मान क्या है? साइन 30 का मान 1/2 गुणा लगा दो। cos 60 का मान क्या है यहाँ पे? cos 60 1/2 1/2, ठीक है। ऐसे करके इसको हम कर देंगे हल। √3 और √3 का करेंगे गुणा, क्या होगा? 3 ही होगा, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, √3 ये 2 बार है तो इसको कर देंगे स्क्वायर। अब बट्टे में 2 दूनी 4, अब प्लस 1 या कम 1, अब बट्टे में 2 दूनी 4। और यहाँ से क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 बचेगा, 3/4 प्लस 1/4। तो हर समान है तो क्या हो जाएगा? 3 1 4/4। तो ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या एक बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पहला का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा हल करते हैं। यह क्वेश्चन पहले का दूसरा है। उसी प्रकार से मान को भर देंगे और हल कर देंगे। 2 गुणा tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। चाहे तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, tan 45 को इस प्रकार से कर सकते हैं। tan 45 है ना, ऐसे करके इसको हम स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर है ना, तो इन दोनों के स्क्वायर में बनाएगा, ठीक है। अब प्लस कोस स्क्वायर तो कोस 30 का स्क्वायर भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको साइन है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 60 का स्क्वायर। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके बाद क्या होगा? चाहे तो इसको ये ना करके डायरेक्ट हल कर सकते थे। 2 गुणा में tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। वहाँ से सारणी में आप देख सकते हैं। और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। अब cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस के साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस में √3/2 है, यहाँ पे माइनस में है, तो दोनों आराम से कट जाएंगे पूरा। तो क्या बचा? 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 कम 2, ये आपका 2 हो गया आंसर, ठीक है। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। cos 45 आप इन पट्टे में sec 30 ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको मान भर के हल करते हैं। तो cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2, ठीक है। और पट्टे में क्या हो जाएगा? sec 30 का मान क्या होता है? 2/√3 और प्लस cosec 30 का मान क्या होता है? cosec 30 का मान 1/2 होता है। जो cosec 30 का होगा वही sec 60 का होगा, ठीक है। तो 2 होता है। इसके अपने क्वेश्चन हम 1 मान सकते हैं अपने आप से, ठीक है। बराबर निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद हर को बराबर करेंगे। 1/√2 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2√3 अब बट्टे में √3 कम √3। इसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले वाला गुणा सबसे लास्ट में कराएंगे और दूसरे का तीसरे से करा देंगे, ठीक है। तो कराते हैं गुणा फिर हम।
तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा में √3 हो जाएगा पहले वाला इससे, और इसके बाद इससे हो जाएगा √2, फिर 2 + 2√3, ये है। ठीक है, तो इसको हम 2 से √2 से अंदर हम गुणा कर देंगे, तो ये √3 तो √3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, √2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और प्लस प्लस प्लस, फिर 3 दूना 6, 2√6 हो जाएगा, बराबर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हर का परमेयीकरण करने पर, ठीक है, तो दोबारा हम यहीं से करते हैं, इसके बाद से यहाँ से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर का परिमेय करने पर, ओके। तो क्या होगा, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ प्लस है ना, तो आप लिख देंगे माइनस में। ठीक है, 2√2 माइनस में 2√6 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसके आगे से, तो इसको हम उतारते हैं पहले, √3/2 2√2 प्लस में 2√6 ब्रैकेट बंद, और गुणा में यहाँ प्लस है तो कि यहाँ कर देंगे माइनस में, 2√2 माइनस 2√6, इसके बाद बट्टे में यही कर देंगे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ a+b और a-b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, a² माइनस की b² का सूत्र भी यहाँ से बन गया। तो इसके नेक्स्ट क्या होगा हल, अगर यहाँ से हम करना चाहें √3 गुणा 2√6 है तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, करते हैं फिर 2√3 और √2, 2 3 6 मतलब 2√6। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 2 रूट में 6 3 18, ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ से ले लेंगे हम कॉमन 2, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसको हम कॉमन ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया 2। अब बट्टे में क्या बचा, बट्टे में a+b और a-b, यहाँ से हम कर लेंगे और √2 का स्क्वायर, 2√2 इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि a² माइनस की b² है इसीलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, फिर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या होगा इसका, 2 दूनी 4 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 4 3 24। इतना करने के बाद क्या होगा, इसको हम घटा लेंगे आराम से, रूट में 6 और रूट में 18, इसके बाद 24 में से 8 जाएगा तो 16 बचेगा माइनस में, और 2/16 काट देंगे। अब क्या बचा, √6 माइनस के रूट में 6 माइनस के रूट में 18, और पट्टे में माइनस के 8, ये बचा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ से क्या 18 है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 18 को लिख सकते हैं हम रूट में 9 गुणा 2,
अब बटे में -8 है तो इसको ऐसे लिख देंगे। और 9 गुणा जो 2 है ना, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। रूट में 6 माइनस में यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये बटे में -8। ठीक है। अब इसके बाद माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस में है ना, इसको कर देंगे प्लस में, इसको हम इधर कर देंगे और इसको माइनस में कर देंगे। अब बटे में ये हो जाएगा प्लस में, तो ये आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर शायद पहले का तीसरा है, ये हुआ हल। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 हल करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये है, ठीक है। इसका मान रख के आपसे और फिर मान रखना है, फिर इसको हल करना है, ठीक है। तो आसानी से ये हल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले से ही करके रखा है, ठीक है, कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तभी मैंने इसको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अब प्लस tan 45 का मान क्या होता है, 1। इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। अब कोसेक 60 का मान क्या होता है, 2/√3। बट्टे में ऐसे ये यहाँ भी हम ऐसे भी कर लेंगे, मान को रख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है। इसको हम हर को बराबर कर लेंगे, तो 2√3 आएगा ना। इसको नीचे लिख करके ऊपर का क्या करेंगे, √3 से ऊपर करा देंगे गुणा दोनों तरफ, ठीक है। तो √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है तो 2√3 यहाँ पे आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2√3 से गुणा। फिर यहाँ पे √3 पहले से ही है, ये 2 नहीं है। जब 2 से ऊपर नीचे कराएंगे गुणा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बट्टे में ये हो जाएगा, बट्टे में √3, 2√3 तो पहले से ही है। अब इसके बाद क्या होगा, नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हुआ वैसे भी ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2√3 और 2√3 ये बराबर मिल रहा है, तो कट जाएंगे। अब इसके बाद जो बच्चा इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और 2 और 1 3 √3 हो जाएगा, और माइनस में 4 ऐसे उतर जाएगा। फिर यहाँ से 4 हो जाएगा, और 2 1 3 यहाँ कुछ नहीं छुपा 1 होता है, ठीक है। 2 1 3 √3। यहाँ से हम कर लेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, ठीक है। यहाँ प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा करके, यहाँ हम कर लेंगे गुणा कर लेंगे ऐसे करके। फिर यहाँ देखिए a+b और a-b का सूत्र बन गया। इसको ऐसे गुणा करके 4 3 12 √3, अब प्लस माइनस 3 3 9, और इसको ऐसे रूट हट जाएगा तो 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे 9 3 27, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 4 4 16, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 4 3 12 √3। अब बट्टे में 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, और रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या हम करेंगे, ये जो भी जैसा है इसको ऐसे उतार देंगे, 9 3 27 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बट्टे में क्या होगा, 16 माइनस में 9 3 27 ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 12 √3 और प्लस में 12 √3, ये जुड़ जाएंगे, 12 12 24 √3 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा ना। तो 27 और 16 जब जोड़ेंगे तो 43 आएगा। अब बट्टे में 16 और -27 जो जोड़ेंगे घटाएंगे ना, तो साथ में जगह 1 और 2 में से 1 क्या, 1 -11 बच्चा। इसको माइनस को हटाने के लिए इसको 75 कर लेंगे, इधर कर लेंगे। ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, और नीचे माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर। तो 5वां क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है, 1 का 5वां, वो अपने आप से कर लीजिए। अब हम हल करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नहीं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। सही विकल्प चुनिए, ठीक है। इसमें सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन उससे पहले यहाँ बुक में देखिए
यही हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सही विकल्प चुनिए। ये पहला क्वेश्चन था और 2 नंबर का 4 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, तब मालूम लगेगा कि कौन सा विकल्प सही है कौन सा गलत है। तो पहले इसको हल करते हैं। यहाँ देखो 2 है तो 2 लिख लो और गुणा में tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे में 1 प्लस tan 30 का मान क्या होता है? सेम वही हो जाएगा, बट्टे में √3 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लो। अब इसके बाद क्या होगा? 2 एक कम 2 हो जाएगा, बराबर लगा लो, फिर √3 बट्टे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। अब इसके बाद क्या होगा? 2 बट्टे में √3 ऐसे उतर जाएगा, बट्टे में 3 कम 3, यहाँ कुछ नहीं, 1 है तो 1 कम 1 हो जाएगा, बट्टे में 3 कम 3। अब हम क्या करेंगे? इसमें सबसे ऊपर वाला गुणा सबसे लास्ट में कराएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा में 3 हो जाएगा और √3 गुणा 3 1 4। तो ये हमारा कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4। तो क्या बचा? ऊपर 3 बचा और 2 √3 बचा। तो आगे हम क्या करेंगे? इसके बाद 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, ठीक है, बट्टे में √3 गुणा में 2। तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3/2 बचा। तो √3/2 किसका मान होता है? sin 60 का मान होता है, ठीक है। और sin 60 विकल्प नंबर ए में दिया गया है, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस, ये अब क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको हम सीधे हल करते हैं। वन माइनस के tan, हाँ ठीक है, 1 माइनस के tan पता है क्या होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 प्लस tan 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बराबर 1 में से जब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बट्टे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 1 में से 1 जगह 0 बचेगा और 1 2 बचेगा। 0 में जब 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है? विकल्प नंबर डी सही है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बस मान को रखना है और सही से हल कर देना है बस। अब क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। यहाँ से, ठीक है, sin 2 के बराबर 2 sin है तब सत्य होता है जबकि a के बराबर है, ठीक है। तो विकल्प में दे रखा है ना कि a में दे रखा है 0, b में 30, c में 45 और d में 60। तो जिसको रखेंगे तो पहले हम a को रखते हैं ना। a में क्या दे रखा है? 0, और उसको रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाता है तो वो सही हो जाएगा। तो हमें दिया है, हमें क्या दिया है बुक में? हमें दिया है ना, हमें दिया है, हमें दिया है क्या? sin 2 है
टू साइन ए, ये हमको दिया है, ठीक है। और हम जब ए का मान अगर हम 0 रख दें, विकल्प में दिया रखा है ना ए का मान 0, तो क्या होगा, जहाँ ए है वहाँ रखेंगे 0, तो साइन 2 फिर ए की जगह 0, 2 साइन ए की जगह 0, क्या होगा, साइन 2 और फिर 0 का गुणा क्या होगा, 0 हो जाएगा, बराबर ये भी ऐसे हो जाएगा, 2 है साइन 0 का मान ऐसे आएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, 0 में साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और ये 2 साइन 0 2 हो जाएगा, और ऊपर साइन 0 का मान क्या 0 होता है, तो क्या हो 0 बराबर, जब 0 से कराएंगे तो में गुणा 0 हो जाएगा, ये दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो विकल्प नंबर हमारा ए ही सही हो गया, ठीक है, विकल्प नंबर हमारा ए सही है। क्योंकि ए को रखने पर 0 आ गया, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गया। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी हल कर रखा है मैंने, 2 tan 30 इसका मान रखना है और हल करना है। 2 गुणा में tan 30 का मान होता है 1/√3, और बट्टे में 1 माइनस इसका में tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद 2 1 कम 2 फिर √3, इसके बाद बट्टे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। फिर इसके यहाँ पे हर को बराबर कर लेंगे, 2/√3 है, बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कम 3, मतलब हर को बराबर कर लेंगे। इसके बाद सबसे ऊपर वाली गुणा लास्ट में कराएंगे, दूसरे का तीसरे से, 2 गुणा में 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसके बाद √3, 3 में से क्या 2, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर नीचे 2 तो मिल रहा है, काट दो, फिर क्या बचा 3 बचा, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, अब बट्टे में √3 हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे 1 से कट जाएगा, √3 बचा, तो √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, ठीक है। तो tan 60 कहाँ है, विकल्प नंबर सी में, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा हल करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका, चौथा नहीं तीसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, 0 से बड़ा a प्लस b से बड़ा या बराबर 90 डिग्री है, फिर a से छोटा मान b है, तो a और b का मान निकालना है, ठीक है। इसमें हमको a और b का मान निकालना है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में कैसे हम करेंगे हल, देखो यहाँ से करेंगे हल, हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, हमें ये दे रखा है tan a + b बराबर √3, ठीक है, और tan a + b √3 का मान क्या होता है, tan 60 होता है, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। और यहाँ से देखो कि tan कॉमन मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे, a + b बराबर 60, ठीक है। यहाँ से हम एक समीकरण नंबर एक को बना लेंगे। अब इसके बाद पुनः वही काम करेंगे, हमें बुक में क्या दे रखा, और tan a - b बराबर 1/√3, इसको उतार लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। यहाँ 10 है तो यहाँ पे 10 भी आना चाहिए, तो tan से तो कॉमन मिल गया, इसको छोड़ देंगे तो क्या उतारेंगे, a माइनस के b बराबर 30 डिग्री। यहाँ से समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण नंबर 1 मान क्या था, ये है, फिर 2 मान ये है, इसको उतारते हैं दोनों को, फिर क्या था, ये था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो कट जाएगा, तो कटने जब कट रहा है आराम से तो लिखेंगे जोड़ने पर। अगर नहीं करता, अगर चिन्ह हमारा बराबर होता तो यहाँ लिखते घटाने पर, तो घटाने पर लिखते, यहाँ चिन्ह चेंज हो जाता। फिर आ जाओ 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री, फिर a का मान 90 गुणा बटे में 2, ये 45 से कट जाएगा, तो a का मान क्या है हमारा आ गया, a का मान आ गया हमारा 45 डिग्री। तो पहला आंसर आपका ये हो गया, a का मान आ गया। अब b का मान निकालते हैं, यहाँ से b का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 के हमारा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है, तो a का मान क्या आया, 45 डिग्री प्लस b 60 डिग्री, और b को ऐसे लाएंगे और 60 माइनस के 45, और 60 में जब 45 घटेगा क्या बचेगा 15, तो b का मान हमारा ये आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, a और b का मान निकालो, तो b का मान ये आ गया, और a का मान ये आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हल। आप हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सत्य असत्य बताना है, ठीक है, अपने कारण के साथ। तो 4 नंबर का पहला देखते हैं कि साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, इसको बताना सत्य है या असत्य है। अगर देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यदि मान लेते हैं a का मान 30 है और b का मान 60 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे a की जगह 30 60 और बराबर साइन a की जगह 30 और b की जगह 60 फिर 60 90 हो जाएगा, प्लस 60 साइन 30 का मान होगा 1/2 और प्लस साइन 60 का मान √3/2 साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, फिर हर बराबर है तो क्या हो जाएगा 1 + √3/2। अब देखो 1 के बराबर में क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ये ऊपर दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो होता सत्य, तो ये हो जाएगा असत्य। अब इसके बाद दूसरा देखिए, बुक में दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये सत्य है, ठीक है। कैसे सत्य है अभी देखते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे यहाँ आप देखो साड़ी में साइन थीटा ये है, इसके मान में वृद्धि होते जा रहा है, यहाँ 0 है, इसके बाद 1/2 है, इसके बाद 1/√2 है, इससे बड़ा √3/2 है, और इससे बड़ा क्या 1 है। मतलब साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है,
तो देखो इसका मान बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, तो ये वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड इसका उल्टा हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है थर्ड, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा असत्य, देखो मान लो ये थीटा है, थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, ठीक। वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कोस थीटा है ना, कोस थीटा का मान देखो यहाँ पे, ये तो साइन थीटा का उल्टा होता है ना। ये हमारा बड़ा है, ठीक है, इसके बाद छोटा हो रहा है, इसके बाद इससे भी छोटा हो गया, इसके बाद इससे भी छोटा, फिर इसके बाद 0 हो गया। तो इसमें वृद्धि कहाँ हो रहा है, ये तो घट रहा है ना, तो हो जाएगा असत्य, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देखो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, इसका मतलब क्या है देखते हैं। यहाँ देखो ये तो सत्य है, दूसरा और तीसरा असत्य है, और चौथा भी असत्य है। कैसे, ये तो क्या था, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अगर मैं थीटा की जगह 30 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 30 हो जाएगा, बराबर 30 हो जाएगा। इसके बाद साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, या आपस में बराबर नहीं है, तो हो जाएगा असत्य, ठीक है, असत्य। और पांचवा क्या था, पांचवा था ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, जो कि असत्य है। कोट ए का मान, कोट 0 का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है, और ये परिभाषित नहीं है, ठीक है, तो ये सत्य है, ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। क्योंकि कोट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, मतलब परिभाषित नहीं होता है, तो ये सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो हमारा प्रश्नावली 8.2 हुआ कंप्लीट। अब हम आगे नेक्स्ट हल करते हैं, और प्रश्नावली 8.4, 8.3, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।